हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं अर्जुन कुमार आप सभी को इंजीनियर हरियाणा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग मैथ का एमसीक्यू लाए हैं प्रीवियस ईयर। तो आइए आज के सेशन को हम देखते हैं। ये जो होमवर्क में दिया गया था कल के सेशन में, उम्मीद करते हैं कि आप सब होमवर्क को बना लिए होंगे। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। कह रहा है कि 3 के पावर 11 प्लस 3 के पावर 12 प्लस 3 के पावर 13 प्लस 3 के पावर 14 किससे विभाज्य होगा। जो चार ऑप्शन दिया गया है 7, 8, 11 और 14, तो किससे विभाज्य होगा? तो जो विभाज्य जो भी जिससे भी होगा वो क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। इतना का गुणनखंड होगा जो भी इस आंसर होगा। आइए हम इसमें से सबसे पहले गुणनखंड को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या चीज कॉमन आ रहा है। यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है कि 3 के पावर 11 कॉमन आ रहा है। तो हम 3 के पावर 11 कॉमन लेंगे, प्लस 1, 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। देखिए आप दे रहे हैं कि 3 के पावर 13 है, तो 11 और 2 13 होता है। यहाँ से 3 के पावर 3 हो जाएगा। 3 के पावर 11 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 के पावर 3 9 और 9 27। तो 9 27 9 चौके 36, 36 4 40, यानी 3 के पावर 11 गुना में 40। तो जो हमारा ये गुणनखंड इसका कितना आया, 3 के पावर 11 गुना में 40। तो यह 40 से विभाजित होगा या 40 के किसी गुणनखंड से विभाजित होगा। तो 40 का गुणनखंड हम करेंगे तो इसमें क्या होता है, 5 और 8 जो होता है 40 का गुणनखंड होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 40 का गुणनखंड 8 है और 8 हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो होमवर्क दिए थे आप सभी को सोल्यूशन समझ में आ गया होगा और आप सब आंसर भी इसका बनाए पिन किए होंगे कमेंट बॉक्स में। तो आइए हम लोग आज के सेशन का पहला मैच देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या का 25%, देखिए एसएससीजीडी का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर टैग लगा दें कि आप टैग भी देख लीजिए कि क्वेश्चन हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यदि संख्या का 25% 6 है, तो प्रारंभिक संख्या का 50% अधिक क्या होगा। जो बोल रहा है जो प्रारंभिक संख्या होगा उसका 50% अधिक क्या होगा। 50% अधिक मतलब क्या, 150% पूछा है यहाँ पर। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कि संख्या का 25% 6 है, यदि 25% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, हमारा 6 दिया है। तो कोई भी संख्या या कोई भी चीज हो, कोई भी मान हो, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है या तो 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे तो क्या 100% हमारा नहीं आ जाएगा। और यही 100% का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 24। ठीक, तो हमारा संख्या निकल गया, मूल संख्या। तब कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या का 50% अधिक क्या होगा। तो 50% अधिक मतलब क्या, 150%। 150%, तो परसेंट को यहाँ पर हटाएंगे और बटा में 100 लाएंगे। तो 0 से 0 गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से कटा दिए 12, यानी बढ़ती आई 36। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का हमारा कितना हो गया, 36 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्त हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए ये भी आरपीएफ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 112,500 यानी 12,500 रुपये पर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से राशि क्या होगा। यहाँ पर सीआई पूछा है, कितने साल का, 3 साल का। तो देखिए इसको निकालने के लिए, सीआई निकालने के लिए 2-3 फार्मूले होते हैं, 2-3 मेथड भी होते हैं। तो आइए हम लोग सभी मेथड को देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 20% वार्षिक दर से राशि क्या होगा। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड भी लगाएंगे। सक्सेसिव मेथड देखेंगे कि यार 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। 1/5 होता है। तो 3 साल में कह रहा है, तो 5 से 6 यानी 1 की वृद्धि हो रहा है हर एक साल। 5 से 6, 5 से 6, 3 साल बोल रहा है, तो हम 3 साल के यहाँ पर सक्सेसिव लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 125। स्टार्टिंग में हमारा जो अमाउंट था 125, अब कितना हो गया, तो 216। 6 का जब हम 3 बार गुना करेंगे, क्यूब लेंगे, तो कितना होगा, 216 होगा। तो यहाँ पर 125 का वैल्यू कितना दिया है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट में, 12,500। देख रहे हैं कि यहाँ से कट रहा है कितना मत में, 100 बार में। तो यहाँ पर हमारा 216 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 216 गुना 100 यानी 216 गुना 100 मतलब हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 21,600। तो 21,600 हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सवाल है समझ में आ गया होगा। आप इसको देखिए
बनाने का ट्री मेथड से ही बना सकते हैं, जो ट्री मेथड होता है उससे ही बना सकते हैं, तो उससे थोड़ा ले दी जाएगा। और क्या होता है कि एक CI निकालने का फार्मूला आता है 3 साल का, CI 3 साल का निकाल के भी आप उसमें अमाउंट को मतलब P प्लस में CI को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा फ्रैक्शन दिया है इजी 20%, 20% हो गया, 10% हो गया, 40% हो गया, 50% हो गया, तो हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन से बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितना शानदार एकदम क्वेश्चन है, जो आपको क्या बोलते हैं हम कि एडवांस से पूछा हुआ है, ठोस से एडवांस से पूछा हुआ है। जो इसमें देखिए 2 चीज़ को इसमें मेंशन किया गया है, और जब हम किसी चीज़ को पिघलाकर कोई भी अगर दूसरा चीज़ बनाते हैं तो उसका जो वैल्यूम होता है, आयतन होता है, हमेशा बराबर होता है, या कोई भी चीज़ हो। अगर हम इस मार्कर को पिघलाकर पेन बनाते हैं तो इसका जो वैल्यूम आयतन होगा वो बराबर होगा, समझे। तो यहीं पर हमारा पिघलाने का बात, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर पिघलाने का बात कर रहा है तो वहाँ पर समझिए कि आपका क्या बराबर होने की बात कर रहा है, आयतन का, वैल्यूम का बराबर होने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक गोले को पिघलाकर एक शंकु को बनाया जाता है, तो दोनों का आयतन मेरा क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है और 14 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक शंकु के रूप में फिर से ढाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई बताए, शंकु का ऊंचाई बताए। तो यहाँ पर हम दोनों का आयतन बराबर करेंगे। तो ठोस धात्विक गोले का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr क्यूब बराबर शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr स्क्वायर h। तो यहाँ से देख रहे हैं कुछ कट रहा है, पाई और 3, पाई से 3 कट गया, 4 गुना गोला के यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया, 14, तो हम 14 गुना 14 कर दिए। और बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है, इसका त्रिज्या नहीं 14 सेंटीमीटर आधार का व्यास दिया है, तो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाता है, यानी व्यास हमारा कितना है, 14 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 गुना 7 और गुना h। तो देख रहे हैं कि यहाँ से 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, यहाँ भी 7 से कट रहा है, 7 दूनी में 14, तो कितना हो गया यहाँ पर 14 चौके 56 और गुना में 4, तो कितना होगा 6 चौके 24 और 5 चौके 20 और 2 22, यानी 224 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन पर देखते हैं, ऑप्शन मेरा डी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आयतन बराबर करना है, और आयतन बराबर कर कर यहाँ से एच का मान निकालना है। और देखिए ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम इतना स्लो बना क्यों रहे हैं, आपको समझाने के लिए, बशर्ते हमें इतना स्लो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहीं से डायरेक्ट काट देते हैं और यहाँ से डायरेक्ट एच के भी मान से भी काट देते हैं, और डायरेक्ट हमारा इसको इस लाइन को भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर मार देते। तो आइए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, कितना का है, एकदम चंद 20 सेकंड का क्वेश्चन है, 15 से 20 सेकंड का। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। ALP देखिए, ALP और टेक्नीशियन का पूछा हुआ है क्वेश्चन। हम लोग जितने भी क्वेश्चन ला रहे हैं, सेशन ला रहे हैं, अभी तक जितना सेशन हम लोग लाए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सोल्यूशन देखते हैं हम। कह रहा है कि यदि x/y के पावर 5a-3 है बराबर y/x के पावर 17-3a है, तो a का मान बताएं। तब सबसे पहले आप जानते हैं कि x हमारा जब बेस बराबर रहेगा, जब बेस बराबर रहता है तो हमारी क्या होती है, आधार भी बराबर होती है। जैसे मान लीजिए a के पावर n बराबर a के पावर में n, जब हमारा बेस बराबर है तो n बराबर m होगा, क्योंकि जब हमारा बेस बराबर है तो जो उसका आधार होता है, जो स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर भी बराबर होते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं और बेस को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, x/y का पावर कितना दिया है, 5a-3 और बराबर x/y, इसको भी हम पलट दिए। जब इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पर माइनस लेगा अपने पीछे, अपने आगे 17-3a, क्या लेगा, यहाँ पर माइनस लेगा। देखिए यहाँ पर जब हमारा बेस बराबर है, जब बेस बराबर है तो स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगी। जो घाते हैं घात भी बराबर होगी, जब घात भी बराबर होगी तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 5a-3 बराबर माइनस में 17
यहाँ से हम बराबर कर रहे हैं तो माइनस को भी अंदर ले जा रहे हैं और ब्रैकेट को हटा रहे हैं। अब प्लस में 3 है। अब देख रहे हैं कि 5a है और 3a है, 3a इधर आकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2a, और माइनस आकर उधर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस जब प्लस होगा तो प्लस माइनस में घटेगा तो कितना आएगा माइनस, यहाँ से हमारा 14 बच जाएगा। तो 14 बचेगा तो यहाँ से हम कटा देंगे और a का मान हमारा कितना आ जाएगा माइनस में 7, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए है। तो बताइए महज कितना का क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का, 10 से 15 सेकेंड का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सेशन को लाइक भी नहीं कर रहे हैं और नहीं शेयर कर रहे हैं, और जो हम लोग जो होमवर्क में दे रहे हैं क्वेश्चन, इसी प्रकार का हम लोग भी क्वेश्चन दे रहे हैं कि ताकि आप लोग इजीली मतलब सॉल्व कर दें, उसका जरूर बनाकर सॉल्व कीजिए। आइए हम लोग अगले सेशन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7/4 के लिए x जो x का मान है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा है। जो x का मान है हमारा कितना है, 0 से बड़ा है। तब x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले x³ प्लस 1/x³ का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x प्लस 1/x का मान निकालेंगे। जब x प्लस 1/x का मान निकलेगा तभी वहाँ से हम या x³ हो या x² हो या x के पावर जितना भी हो हम वहीं से निकाल सकते हैं। ताकि सबसे पहले हम यहाँ पर x प्लस 1/x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि x² प्लस 1/x² दिया हुआ है, ठीक, 7/4। और हम दोनों तरफ 2 जोड़ दें, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये बन गया। ये जो है a², देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस 1/x के होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है यहाँ पर x है और b कितना है 1/x है। तो x कट गया तो हमारा 2 ही बचा, तो यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू है या मान है क्या है, x प्लस 1/x का ये मान है। जब x प्लस 1/x का मान है बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 8, 4 दूनी में 8, 8 और 7 15, यानी 15/4। तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √15/2। क्योंकि जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, जब रूट चढ़ेगा तो 4 का रूट कितना होता है, √4 का 2 होता है। तब यहाँ से हम दोनों तरफ अब क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर, घन मान लीजिए, हाँ, घन करने पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, a³ प्लस 1/x का होल क्यूब कितना होगा, इसका क्या क्यूब, √15/2 का क्यूब माइनस 3p कितना है यहाँ पर, रूट में 15/2। यहाँ से आइए देखते हैं 15 कितना करेंगे हम, 15 और बटा में 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3√15 कितना है यहाँ पर हमारा 2 है। तो देखिए ऊपर नीचे अगर हम 4 से गुना करते हैं तो हमारा बेस भी 8 हो जाएगा, और दोनों बेस हमारा बराबर हो गया, 8 हो गया। तो 3 चौके 12, 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो गया यहाँ पर हमारा 3√15/8। तो 3√15/8 हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है, कैसे लिखा है आपको हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1/x का होल क्यूब है, मान लीजिए यहाँ पर p है, ठीक, p है तो यहाँ पर स्क्वायर मत कीजिए, अभी इसको p लिखिए, p है, ठीक। अब जब हम स्क्वायर करेंगे, जब दोनों तरफ क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कितना होगा यहाँ पर p³ माइनस में 3p, कितना का मान यहाँ पर आ गया, कितना का, जो यहाँ पर मैं जितना मान दिया है, ईमान कितना का है, बराबर x³ प्लस में 1/x³ का मान हम क्या लिख सकते हैं, p³ माइनस में 3p। तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं pq, यानी pq का हम p हमारा कितना है, √15/2 का क्यूब माइनस में 3p माइनस में 3p लिख दिए, और यहाँ से हम निकाल दिए तो हमारा आंसर कितना आ गया 3√15/8। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सोल्यूशन। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखना क्या है, आप भी देख लीजिए एक बार बोर्ड पर कि अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल है कि x के पावर 32 प्लस 1/x के पावर 32 ब्रैकेट में
एक्स के पावर 8 1 बाई एक्स के पावर में 8, एक्स के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एक्स के पावर 16 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 16, एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4। देखिए कितने लोग तो इसको देखते हैं छोड़ देंगे और स्किप कर आगे चल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, महज इसमें 20 से 30 सेकंड लगने वाला है। आइए इसको हम सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या नियम लगाया है और क्या रूल मेथड लगाया है। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है और उसी फार्मूला पर जितना आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, इतना में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर। ताकि हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ए माइनस बी का होल ए प्लस ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, यहाँ सब दिख रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से हम हमारा क्या निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस में 1/ए स्क्वायर। हम इसको काट देंगे, इसको काट दिए, ठीक। अब क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस में 1 बाई एक्स के स्क्वायर, ठीक। तब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको हम तोड़ने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठाने के लिए ऊपर नीचे ये पूरा का हम बात कर रहे हैं। अभी जितना भी हम लिखे हैं सब पूरा में है, हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर से, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर एक्स के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला, एक्स के पावर 4 माइनस में 1/एक्स के पावर में 4, ठीक। ये भी हो गया। अब क्या बचा है, 1 2 और 3 बचा है। तो यहाँ से देख रहे हैं ए प्लस ए माइनस में बी और ए प्लस में बी। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, एक्स के पावर में 8, क्योंकि एक्स का अगर पावर 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 8 ही ना होगा। तो इसी चीज़ को हम लिए हैं, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी। तो कितना हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो एक्स के पावर 8 माइनस में 1/एक्स के पावर में 8। अब इसके साथ इसका पेयर बन गया, तो इसको हम काट देंगे। अब कितना बचा, देखिए 8 बचा। अब 8 वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 8 वाला भी काट देंगे और इसके सामने क्या आएगा, एक्स के पावर में 16 आ जाएगा, माइनस में एक्स के पावर में 16। अगर 16 आ गया तो 16 का यहाँ से देखिए जोड़ा 16 का यहाँ पर दिया है, तो हम 16 का क्या लिखेंगे, एक्स के पावर 32 माइनस में एक्स के पावर में 32। और 16 का भी हो गया, 16 को हम काट देंगे। अब देखिए 32 वाला आ गया, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी। तो यहाँ पर 32 वाला हमारा कितना आ जाएगा, एक्स के पावर में 32 दूनी 64 माइनस में एक्स के पावर में 1/एक्स के पावर में 64, ठीक। इतना आ गया हमारा। और इसके बाटा में भी तो है। हम तो ऊपर वाले जितना भी ये जो हम लाइन खींचे हुए हैं, ये जितने भी हम सोल्यूशन प्रोसेस कर रहे थे, ये ऊपर कर रहे थे, लेकिन बाटा में भी है, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर। तो एक्स के पावर 64 है, एक्स का पावर 64 है माइनस 1/एक्स के पावर 64 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 1/एक्स स्क्वायर। तो कहाँ पर है हमारा, कहाँ पर है, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि एक्स के पावर 64 माइनस में 1/एक्स के पावर 64 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, जो कि यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ एकदम ए स्क्वायर पूरा एकदम इस क्वेश्चन में सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी का यही सी फार्मूला पर मैथ को मन चुटकियों में महज 30 सेकंड के अंदर में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हम देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P जो त्रिभुज ABC का अभिकेंद्र है, कोण PBC बराबर 30 डिग्री है, तब कोण BAC का मान बताएं। सबसे पहले हम इसके यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद वहां से देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC जो है अभिकेंद्र, अभिकेंद्र का मतलब है बाहर का केंद्र है, परिकेंद्र को होता है। तो यहाँ पर बाहर से बना हुआ है त्रिभुज, बाहर से वृत्त के अंदर जो है एक त्रिभुज है और P जो है इसका क्या है, सेंटर है। P जो है इसका सेंटर है, ठीक। तो क्या कर रहा है कि BPC यानी इसको हम मिला देंगे तो BPC का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक।
तो क्या पूछ रहा है, कोण BAC, तो हमारा कोण BAC का मान पूछ रहा है, यानी x का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, कोण बस BAC क्या होता है हमारा 30 का आधा हो जाएगा, यानी कितना 15। तो BAC का मान कितना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये कैसे हुआ हम आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वृत्त है, ये सेंटर है और ये क्या है, जीवा है, BC जीवा है, ये O है और यहाँ हम एक बना दिए A। देखिए एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ही जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया है, एक ही जीवा के द्वारा यानी BC के द्वारा केंद्र पर बना कोण जो परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। जब दुगुना होता है, जब ये 30 है तो हमारा x कितना होगा, आधा होगा। जाहिर सी बात है कि आधा होगा। तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम के अनुसार हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा, अगला सवाल कह रहा है कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3 cos 90 माइनस थीटा है तब tan थीटा का मान बताएं। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या दिया है कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या है, क्या दिया हुआ है, √3 cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है हमारा sin थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है हमारा sin थीटा होता है। देखिए sin थीटा और sin थीटा, तो sin थीटा को अगर हम इधर लाएंगे या sin थीटा को हम उधर ले जाएंगे तब ये बात बराबर ही होगा। देखिए यहाँ पर cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 sin थीटा माइनस में sin थीटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक सभी मतलब सब चीज़ अच्छा चल रहा है। अब आगे देखिए यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से sin थीटा दोनों में कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, sin थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। जब sin थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना होगा, √3 माइनस में 1 आएगा। अब यहाँ से आप देखिए क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है tan थीटा। तो हम sin थीटा को इधर नीचे भी ला सकते हैं। जब sin थीटा को नीचे लाएंगे तो यहाँ हमारा cos थीटा बटा में sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। लेकिन यहाँ हमें sin थीटा निकालना है तो sin थीटा बटा में cos थीटा लेंगे हम। तो देखिए हमारा क्या निकालना है, यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, tan थीटा पूछा है। जब tan थीटा पूछा हुआ है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, sin थीटा बटा में cos थीटा। तो sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जब cos थीटा नीचे आएगा तो √3 माइनस 1 भी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो 1 बटा में √3 माइनस में 1। तो हमारा tan थीटा तो निकल गया, कि tan थीटा तो निकल गया। tan थीटा बराबर कितना होगा, अब यहाँ पर हर परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। हर हम नीचे वाले को बोलते हैं। तो हर परिमेयकरण करेंगे, यानी हर को हटाने के लिए हम हर परिमेयकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर √3 प्लस में 1। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर बार आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है, a माइनस में b और a प्लस में b। तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर 1। तो √3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारा जो आंसर है tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 प्लस में 1/2, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सोल्यूशन है समझ में आया होगा। आइए एक बार फिर से सोल्यूशन को समझा देते हैं। यहाँ से हम sin थीटा प्लस cos थीटा का मान दिया हुआ है √3 cos 90 माइनस थीटा, जो कि 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो यहाँ से हम sin थीटा लिख दिए। sin थीटा से एक हम घटा दिए इधर बराबर लाकर, तो बराबर cos थीटा बराबर कितना होगा, √3 sin थीटा माइनस में sin थीटा। sin थीटा यहाँ से हम कॉमन ले लिए। जब sin थीटा कॉमन लेकर यहाँ से हम कितना आ गया हमारा मान, tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू जब निकाले तो कितना आया यहाँ पर हमारा, हर परिमेयकरण कर √3 प्लस में 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे दोस्त हम लोग इस सवाल को, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और आप लोगों के लिए होमवर्क में देते हैं। आपको इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है कि कमेंट बॉक्स में आंसर कितना आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज का सेशन है हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए धन्यवाद।